आम इंतखाबात इंशाअल्लाह 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट में तमाम फरीकैन का इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सदर मुमलिकत के दस्तखतशुदा मिनट्स पेश किए। चीफ जस्टिस ने सूबाई एडवोकेट जनरल्स को रोस्ट्रम पर बुला लिया। पूछा, किसी को एतराज तो नहीं? हम आपको इलेक्शन के लिए पाबंद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हुक्मनामे में कहा, सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन गैर जरूरी तौर पर मामला अदालत लाए। अदालत ने सिर्फ सहूलतकारी का किरदार अदा किया। अगर सदर मुमलिकत को मशवरा दरकार था तो वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे। अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो वो घर चला जाए। सुप्रीम कोर्ट को पता है अपने फैसले पर कैसे अमल दरामद कराना है। अदालत ने हुक्मनामे के साथ तमाम दरखास्तें निपटा दी। पीटीआई दौर में कौमी असम्बली की तहलील का फैसला गैर आईनी था। गैर आईनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। 90 रोज में इलेक्शन केस के हुक्मनामे का अहम नुकात। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया, कौमी असम्बली उस वक्त तहलील हुई जब वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद आई। वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने असम्बली तहलील करके आईनी बहरान पैदा कर दिया। अब वक्त आ गया है कि हम ना सिर्फ आइन पर अमल करें बल्कि मुल्की आइनी तारीख को देखें। आइनी खिलाफ वर्जी का खमियाजा मुल्की इदारों और अवाम को भुगतना पड़ता है। अदालतों को ऐसे मामलात का जल्द फैसला करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में सदर मुमलिकत के किरदार पर भी सवाल उठा दिए। कहा, क्या सदर ने खत में लिखा, इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमतों से मुशावरत करके तारीख का ऐलान करे? सदर के इस खत पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का तारीख देने के मामले पर कोई किरदार नहीं। हैरत है, सदर मुमलिकत इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? अजीब बात है, सदर मुमलिकत ने वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। पाकिस्तान के अवाम हकदार हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात कराए जाएं। हम महसूस कर रहे हैं हमारा किरदार सिर्फ सहूलतकारी का है। मीडिया को इलेक्शन पर मनफी किरदार अदा करने की इजाजत नहीं देंगे। मनफी खबरें चली तो पैमरा कार्रवाई के लिए मौजूद है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने खबरदार कर दिया। कहा, कोई गलत फहमी में ना रहे। इंतखाबात की तारीख हमने दी है। जिसे शकूक व शबहात हो वो अपनी बीवियों के सामने इजहार करे, मीडिया पर नहीं। मीडिया में इंतखाबात ना होने की खबरें चलने से अवामी राय मुतासर होती है। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आम इंतखाबात का ऐलान इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में यह फैसला किया गया। मेंबरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, कानूनी टीम और इलेक्शन विंग के मेंबरान की शिरकत। सिकंदर सुल्तान राजा की इलेक्शन की तैयारियों में तेजी लाने की हदायत। रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जमा कराने का भी कह दिया। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी। अंदरून शहर टांग अड्डा के करीब पुलिस वैन धमाके से तबाह। 5 अफराद जाँ बहक, 22 से जायद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकली के दौरान नामालूम अफराद ने फायरिंग भी की। इंतखाबात की तारीख आते ही पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक। आसिफ जरदारी का एक बार फिर लाहौर में पड़ाव का फैसला। साबिक सदर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रवा हफ्ते लाहौर पहुंचने का इम्कान। अहम मुलाकातें होंगी, बड़े फैसले किए जाएंगे। इंतखाबात का ऐलान होते ही सियासी पार्टियां मुतहर्रिक। हाफिजाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दूसरे पावर शो की तैयारियां जोरों शोर से जारी। पिंडाल में 100 फीट चौड़ा 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। पिंडाल के इर्द गिर्द पार्टी कायदीन की तस्वीर आवेजा। मरकजी कायदीन अलीम खान, जहांगीर तरीन और दीगर मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। इलेक्शन का मौसम करीब देखकर गैर मुल्की सफारतकार भी एक्शन में आ गए। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंग्स की
सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन के घर आमद, अमरीकी कौंसल जनरल की जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा सारखान खाकवानी और आन चौधरी भी मौजूद थे। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। साबिक वजीर आजम ने दरखास्त दायर कर दी। दूसरी जानिब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को व्हाट्सएप पर बेटों से बात करने की इजाजत दी थी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की हर हफ्ते के रोज बेटों से बात कराने की दरखास्त पर नोटिस जारी कर रखे हैं। सेनेट इजलास में भी इलेक्शन की तारीख का खैर मकदम। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत इजलास। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, कल अहम फैसला सामने आया, अब फिर इलेक्शन का वक्त आ गया है, सबको यकसा मौके मिलने चाहिए। इलेक्शन योम हिसाब भी होता है, योम हशर भी। सेनेटर इसहाक डार ने कहा, आइन कहता है इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, हमें बाकी शिकों को भी सामने रखना चाहिए। मरदमशुमारी हो जाए तो नई हल्का बंदियां जरूरी हैं। हम भी 90 दिन में इलेक्शन चाहते थे, लेकिन इसका ताल्लुक फंडिंग से है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 53,000 की नफसियाती हद पार कर गया। इंटरबैंक में डॉलर भी 18 पैसे सस्ता, 283 रुपए 25 पैसे की सतह पर ट्रेड। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर। दोनों फरीकैन में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। FPR हुकाम महसूलात के मामलात पर ब्रीफ करेंगे। गुज़श्ता रोज तारफी सेशन हुआ। IMF जायजा मिशन का माशी कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। जस्टिस इरफान सादत ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस इरफान सादत से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। जजेस और सीनियर वकला शरीक हुए। जस्टिस अकील अब्बासी ने भी कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। यौम इकबाल पर मुल्क भर में छुट्टी होगी। विफाकी हुकूमत का 9 नवंबर बरोज जुमेरात आम तातील का ऐलान। काबीना डिवीजन ने इकबाल डे की छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 9 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में शायर मशरिक इल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश की तकरीबात होंगी। लॉर फेस्टिवल ने अवाम के दिल जीत लिए। अलहमरा में मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश, पुतली तमाशा, मैजिक शो और ड्रामा ऐनक वाला जिन हफ्ता और इतवार को भी पेश किए जाएंगे। हर शाम बच्चों के लिए तफरीही सरगर्मियां होंगी।